बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपके लिए कराची के इलाके खारादर की स्ट्रीट फूड की मशहूर पाव भाजी की रेसिपी लेके आया हूँ। इसका असल वतन तो भारत है, भारत का शहर मुंबई, लेकिन कराची में भी ये बहुत बेहतरीन बनती है और बिल्कुल वही टेस्ट होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन बन को पाव क्यों कहा जाता है, क्या वजह है कि इन बन को पाव कहा जाता है। तो आइए सीखते हैं किस तरह बनता है पाव भाजी मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक देगची के अंदर 300 ग्राम के करीब आलू डालेंगे। इसके बाद हमने एक गाजर लिया है और उसे क्यूब में काट लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे 1 कप के करीब। इसके बाद हम इसमें 1 कप के करीब ही मटर शामिल करेंगे। अब हम 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। फिर 1 टीस्पून के करीब नमक इसमें शामिल करेंगे और उसमें उतना पानी डालेंगे जिसके अंदर ये आराम से बॉयल हो जाए, यानी कि हल्का सा पानी इसमें बचे और ये बॉयल भी हो जाए, अच्छे तरीके से गल जाए सारी सब्जियां। इसमें इतना पानी शामिल करेंगे हम। अब इन तमाम सब्जियों को मिक्स कर कर इससे ढक कर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये सब्जियां पूरी तरीके से गल ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तक सब्जियां पक रही हैं हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल शामिल करेंगे। फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून भर कर मक्खन के शामिल करेंगे। ऑयल हमने इसलिए शामिल किया है ताकि मक्खन जल ना जाए, पाव भाजी पूरी मक्खन में तैयार होती है। जब मक्खन अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर कर अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और उसे फ्राई करेंगे खुशबू आने तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब जब अदरक लहसुन पेस्ट की खुशबू उठने लगे तब हम इसमें 3 मीडियम टमाटर डालेंगे और उसे फ्राई करेंगे हल्का सा अदरक लहसुन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब टमाटर हल्के से नरम पड़ जाए तब हम इसमें 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें हल्की सी चॉप करके इसमें शामिल करेंगे और उसे हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें 1 कप के करीब शिमला मिर्च शामिल करेंगे और उसे भी टमाटर और हरी मिर्चों के साथ फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब बात आती है मसालों की। सबसे पहले हम 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे। फिर हम 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून ही हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। फिर हम इसमें 1 टीस्पून के करीब जायका शामिल करेंगे, यानी नमक डालेंगे। फिर इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरीके से भुनेंगे इन तमाम सब्जियों के साथ। मसाले जले नहीं इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी डालकर इन तमाम अज्जा को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर चूल्हे की आंच हल्की करके इसे ढक कर तब तक पकाएंगे जब तक ये तमाम सब्जियां अच्छे तरीके से गल ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, सब्जियां तमाम गल चुकी हैं। अब हम इसे पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद है, इसमें इतना ही पानी होना चाहिए। इसे हम अच्छी तरीके से मैश करेंगे कि एक पेस्ट की सूरत इख्तियार कर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं कि तब सब्जियां तमाम मैश हो चुकी हैं, ये एक पेस्ट की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। हम इसी तरह सब्जियों को रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर वाला मसाला भी हमारा तैयार है। अब हम इसे भी अच्छे तरीके से मैश करेंगे। अब देख सकते हैं कि तमाम सब्जियां हमारी गल चुकी हैं। अब हम इसे पोटैटो मैशर की मदद से इसे भी अच्छे तरीके से मैश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मसाले हमारे मैश हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हम मैशर को अच्छे तरीके से साफ करेंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे आखिर में हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब। धनिया पाउडर हम एंड में इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि धनिया अगर पहले शामिल करते हैं तो धनिया पाउडर मसाले को काला कर देता है, इसलिए हम धनिया पाउडर बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी के करीब रेड फूड कलर शामिल करेंगे ताकि प्रोफेशनल लुक आए। जो ओरिजिनल पाव भाजी होती है वो रेड कलर की होती है, इसलिए हम इसमें हल्का सा फूड कलर शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा रंग भी शामिल कर सकते हैं। फूड कलर डालकर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें भाजी शामिल करेंगे, यानी वो सब्जियां जो हमने मैश करके रखी थी वो अब इसमें शामिल करने का वक्त आ गया है। अब हम इसमें वो तमाम सब्जियां शामिल करेंगे जो हमने मैश की हैं। तमाम मैश की हुई सब्जियां हम इसमें डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हल्का सा पानी शामिल करेंगे ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए हमारा बैटर जो है सब्जी का, भाजी का। इसी तरह होती है।
ये ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है, इसी तरह रंजी सूरत में होती है ये, जिस तरह आपको लुक नज़र आ रहा है इस वक्त इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें 1 कप भर कर हरा धनिया शामिल करेंगे, फिर से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सबसे आखिर में हम इसमें 1 टेबलस्पून भर कर मक्खन का शामिल करेंगे, क्योंकि ये पाव भाजी मक्खन के अंदर बनती है। भाजी हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी चमक, इसकी खूबसूरती, इसका कलर, माशाल्लाह से एक एक निवाले में इसके आपको भरपूर जायका मिलेगा इंशाल्लाह जब आप ये घर पर बनाएंगे। भाजी हमारी माशाल्लाह से तैयार है। अब हम पाव की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 3 बन लिए हैं, बिल्कुल नरम वाले। हम इसे बन कबाब वाला बन कहते हैं और इंडिया में इसे पाव कहा जाता है। इसे पाव क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुराने ज़माने में जब आटा गूंदने की मशीन नहीं हुआ करती थी तो उस आटे को पाँव से गूंदा जाता था। एक बहुत बड़ी कढ़ाई के अंदर आटे को चलते हुए गूंदा जाता था। 2 से 3 लोग इसके अंदर चलते रहते थे और इस तरह आटा गूंद दिया जाता था। फिर मशीनें ईजाद हुई, इसके बाद वो सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन इंडिया में अब भी इसे पाव कहा जाता है। अब हम 1 टेबलस्पून के करीब मक्खन लेंगे। जब मक्खन हमारा पिघल जाएगा तब हम इसमें थोड़ी सी भाजी शामिल करेंगे। प्रोफेशनल तरीके से पाव इसी तरह तला जाता है। मक्खन के अंदर थोड़ी सी भाजी शामिल करके उसके ऊपर बन रख दिया जाता है और उसको मसाले के साथ फ्राई किया जाता है। बिल्कुल इस तरीके से, ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है। जब एक तरफ से पाव भाजी के साथ अच्छी तरीके से सिक जाए तब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से सेकेंगे। जब ये रेसिपी आप घर पर तैयार करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपने ये घर पे तैयार की है। बिल्कुल प्रोफेशनल वे में आपको इंतहाई आसानी के साथ मैंने रेसिपी आपको दी है। इंशाल्लाह आप इस घर पे से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाव हमारा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सीख चुका है बन हमारा। आइए अब इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे सर्व करते हैं। प्रोफेशनल तरीके से इसी तरह सर्व किया जाता है। एक पोर्शन में भाजी डाली जाती है, फिर भाजी के ऊपर 1 टीस्पून के करीब मक्खन रख दिया जाता है। फिर एक पोर्शन में लाल मिर्च की चटनी डाली जाती है, लाल मिर्च और इमली की चटनी डाली जाती है। इसके बाद एक पोर्शन में पाव रख दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी कंप्लीट है। अगर आपको लगता है कि आपको मैं कुछ सिखा पाया हूँ और आप कुछ सीख पाए मुझसे, तो मेरे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन प्रोफेशनल रेसिपीज ला सकूं जो आप घर पर आसानी से बना सकें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।